नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमश्चितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगता परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिन्भवो दधि शोषणाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज गणाचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज अध्यात्म गुरु विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा बंधुओं, भविष्य का भगवान बनना है। भविष्य का भगवान बनना है तो सब कुछ भूल जाना, अपनी मित्रता भूल जाना, अपनी शत्रुता भूल जाना, अपना सुख भूल जाना, अपना दुख भूल जाना, सब कुछ भूल जाना। लेकिन एक बात याद रखना। क्या? एक बात याद रखना, कौन सी बात याद रखना है? एक बात याद रखना कि आचार्य भगवान नानी नगर में 14 तारीख को क्यों आए। पंडित जी, 14 तारीख को नानी नगर में आचार्य भगवान का प्रवेश क्यों हुआ? जितने भी निर्गंत मुनराज बने हैं, जितने भी सिद्ध भगवान बने हैं, सब किसके लिए बने? 14 के लिए बने हैं। किसके लिए बने? 14 के लिए बने हैं। इसलिए आचार्य भगवान नानी नगर में 14 तारीख को आए। आचार्य भगवान जब कुंतु सागर जी महाराज से मिलन हुआ तो वो बोले कि मुझे भूत याद आ गया। क्या बोले? मुझे भूत याद आ गया। क्यों? इन छोटे छोटे मुनराजों को देखकर उन्होंने अपने भूत की याद आ गई, और उन्हें देखकर मुझे अपने भविष्य की याद आ गई, क्योंकि हमारा भविष्य ऐसा ही है। वैसे नहीं, वृद्ध अवस्था में। प्रणव सागर जी, आप भी वृद्ध बनोगे, सभी को वृद्ध बनना है। और एक बात और बोले कि जब मैं आचार्य भगवान 18 भाषाओं के ज्ञाता महावीर कीर्ति जी स्वामी के संग में थे, तब उनके संग में 4 या 5 मुनराज थे, किसी के संग में 2 मुनराज थे, तो किसी के संग में 5 मुनराज थे। पूरे मिलाकर इस भारत भूमि पर 25 मुनराज थे, लेकिन आचार्य भगवान विशुद्ध सागर के संग में पूरे टोटल 25 मुनराज हैं।
सर जी यहाँ पर एक हाथी पला है, हथनी पली है। आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज कहते थे कि एक साधु की सेवा, एक हाथी को पालना और एक मुनराज की सेवा करना बराबर बात है। और आपके नगर में कितने आए हैं? 25 और आचार्य सहित 26 मुनराज आए हैं, 26 हाथी। क्यों हाथी नहीं, इन्हें आगम में दंती कहा है। क्यों कहा है इन्हें आगम में दंती? क्योंकि इन्होंने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया है, इसलिए प्रणव सागर जी महाराज आपको दंती कहते हैं आगम में। ये हाथी नहीं है, ये दंती है, क्योंकि इन्होंने अपने स्पर्श इंद्रिय को जीत लिया, इन्होंने अपनी रसना इंद्रिय को जीत लिया, इन्होंने अपनी घ्राण इंद्रिय को जीत लिया, इसलिए इन्हें दंती कहा जाता है। और नंदीश्वर पर्व चल रहा है। क्या चल रहा है? अष्टांग का पर्व चल रहा है। और नंदी यानी क्या होता है पंडित जी? क्या होता है नंदी यानी? क्या होता है? गाय, बैल होता है, वृषभ होता है। और नंदी यानी वृषभ कहते हैं। और आचार्य श्री ने क्या कहा? इस नादिनी नगर का नाम ही चेंज कर दिया। क्या? नंदन बंद रख दिया। क्यों? कि नंदीश्वर की यात्रा करने के लिए भवनवासी देव और वैमानिक देव अपने विमानों में बैठकर नंदीश्वर की यात्रा करने के लिए जाते हैं। लेकिन आचार्य श्री ने इस नंदनी गांव को नंदन गांव बना दिया भट्टारक जी, क्योंकि किसी को नंदीश्वर जाने की जरूरत ही नहीं है, यही नंदीश्वर है। यही, वहां तो अकृत्रिम चैत्यालों की वंदना करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर साक्षात 25 चेतन कृतियां विराजमान है। इनकी वंदना करके, इनकी पूजा करके, इनकी अर्चना करके क्या करना है साजी? क्या करना है? अपने कर्मों को नष्ट करना है। और ध्यान रखना, 14 को अगवानी क्यों हुई? हाँ, 14 को अगवानी क्यों हुई? तो इसीलिए हुई क्योंकि इनकी वंदना करके 14 को प्राप्त करना है। और जब अगवानी हो रही थी जिस दिन 14 तारीख को, कितनी तारीख को? 14 तारीख को जिस दिन अगवानी हो रही थी तो बारिश हो रही थी, रिमझिम बारिश हो रही थी। तो मैं सोच रहा था ये रिमझिम बारिश से कीचड़ भी बन रहा है। और ये रिमझिम बारिश जब खेत में जा रही होगी, जिनेश्वर जी, ये खेत में जा रही होगी बारिश तो एक मिठास को उत्पन्न कर रही होगी। ऐसे ही 4 महीने इनकी जिनमाड़ी से जो आत्मा में कीचड़ लगी है 8 कर्मों की, उस कीचड़ को मिटाने के लिए हमें प्रतिदिन इस रिमझिम बारिश से जिनमाड़ी औषधि को सुनकर हमें आत्मा में लगी हुई कर्म कालमा को काटना है, हटाना है। इसलिए हमें प्रतिदिन इस विशुद्ध देशना को सुनना है। 14 तारीख राम को वनवास मिला, कितने महीने का, कितने वर्ष का मिला? 14 वर्ष का वनवास मिला। जब 14 वर्ष बाद अयोध्या आए थे भट्टारक जी, जिनसेन भट्टारक जी, जब राम 14 वर्ष बाद अयोध्या आए थे तो पूरी अयोध्या सजी हुई थी, बंधन बार लगे हुए थे। जो महिलाएं अपने घर के अंदर काम कर रही थी तो उन्हें पता चल गया कि मेरे भगवान राम आ रहे हैं। और जब इस नादिनी नगर में 14 तारीख को प्रवेश हो रहा था कि मेरे धरती के भगवान, मेरे निर्गंत मुनि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर आ रहे हैं, तो वो जो महिलाएं काम कर रही थी तो वो घर के बाहर झरोकों में देख रही थी कौन से भगवान आ रहे हैं। और पुष्प वृष्टि हो रही थी, ऊपर से तो देव वर्षा कर ही रहे थे और नीचे से घर से पुष्प वर्षा चल रही थी। ऐसे मेरे धरती के देवता निर्गन तपोधन आचार्य भगवान विशुद्ध सागर आ रहे हैं। और अयोध्या में हनुमान याद कर रहे थे कि मेरे राम आ रहे हैं। यहाँ पर जिनसेन भट्टारक याद कर रहे थे कि मेरे राम आ रहे हैं। 14 तारीख
किसके लिए? वैलेंटाइन डे तो कई बार मनाया, लेकिन 14 तारीख 14 को अभी तक आज तक प्राप्त नहीं किया। अगर 14 को प्राप्त कर लेते तो वैलेंटाइन डे बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रणव सागर ने मनाया होगा, इसलिए इन्हें बार बार याद आ रहा है। 14 तारीख। जितने भी निर्गंत मुनि बने हैं 14 के लिए बने हैं। 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, किसके लिए? 14 के लिए। ईर्ष्या समति का पालन कर रहे हैं, किसके लिए? 4 हाथ भूमि को देखकर चल रहे हैं कि किसी भी जीव की हिंसा ना हो जाए, कोई जीव मेरे पैरों के नीचे ना आ जाए, इसलिए वो ईर्ष्या समति का पालन कर रहे हैं। भाषा समति का पालन कर रहे हैं, किसके लिए? 14 के लिए। किसके लिए? 14 के लिए। कहीं मेरी भाषा ऐसी ना निकल जाए जिससे किसी जीव का घात हो जाए, उनके मन में मेरे अंदर कटु वचन ना पहुंच जाए। हित मित प्रिय भाषण बोलते। कैसे बोलते हैं? क्यों अभी भाई कैसे बोलते हैं मुनिराज भाषण? हित मित प्रिय, जिससे किसी का हित हो, मित हो, और प्रिय भाषण, किसी को प्रति कटु भाषणों का प्रयोग नहीं करते। ऐसे हमारे निर्गंत मुनिराज होते हैं। किसके लिए कर रहे हैं सब कुछ? 14 के लिए कर रहे हैं। ये बात याद रखना, जिसको याद रहेगा 14 वो निश्चित प्राप्त करेगा 14 को। इसलिए आचार्य भगवान कब आए? उन्होंने 13 तारीख नहीं की भट्टारक जी, इसीलिए नहीं आए थे 13 तारीख को, 15 तारीख को भी नहीं आए, 14 तारीख को ही आए। इसलिए आए थे क्योंकि 14 की प्राप्ति हो, इसलिए 14 तारीख को आए। आदान और निक्षेपण समिति का पालन कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, किसके लिए? स्वाध्याय कर रहे हैं, किसके लिए? ध्यान कर रहे हैं, किसके लिए? 14 के लिए। जो कुछ हो रहा है सब 14 के लिए हो रहा है। एक श्रावक भी अपने अष्ट मूल गुणों का पालन करता है, किसके लिए? 8 महाव्रत, 8 श्रावक के जो मूल गुण हैं उनका पालन कर रहा है, किसके लिए? 14 के लिए। इसलिए और अहिंसा महाव्रत का पालन हो रहा है, अहिंसा महाव्रत का पालन कर रहा है, सत्य महाव्रत का पालन कर रहा है। कौन? ये निर्गंत मुनिराज। किसके लिए? 14 के लिए। और ये 14 की जब प्राप्ति हो जाएगी फिर पालन नहीं करना, निज में निज का वास हो जाएगा। इसलिए अगवानी कब हुई? 14 को अगवानी हुई। और निज में अगवानी करना है तो 14 को याद रखना है। और 66 आवश्यकों का पालन कर रहे हैं। 5 इंद्रियों का निरोध कर दिया। स्पर्श इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री, श्रोत्र इंद्री। उन्हें ये नहीं पता कि मैं जो भोजन कर रहा हूं उसमें नमक है या नहीं। बस इस उदर पूर्ति के लिए उन्होंने भोजन करते। एक बार भोजन कर रहे, किसके लिए? 14 के लिए। सब कुछ त्याग कर दिया, किसके लिए? घर छोड़ दिया, किसके लिए? 14 के लिए। मकान छोड़ दिया, किसके लिए? 14 के लिए। इसलिए हमें भी 14 को प्राप्त करना है। जिनेश्वर जी, आपका नाम तो पहले से ही जिनेश्वर है, लेकिन जिनेश्वर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? 14 तारीख याद रखना है। 14 को प्राप्त करना है तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ये आर का माता जी बनी है, इन्हें भी पता है कि हम भी अगर 14 को प्राप्त होंगे, जब तक हमारी स्त्री पर्याय का छेद नहीं होगा तो आर का माता बनना पड़ेगा। माताओं ध्यान रखना, कभी भी अगर आपको भगवान बनना है तो पहले आर का माता बनना पड़ेगा, तब आप महात्मा बन पाओगे। और फिर महात्मा बनने के बाद आप परमात्मा बन पाओगे। सबसे पहले आपको आर का माता बनना पड़ेगा। इसलिए हमें कुछ नहीं करना, हमें मात्र इतना ध्यान रखना है कि हम 14 की यात्रा में शामिल कब हो पाएंगे।
ये 14 की यात्रा तो अनंत भव से चल रही है। कोई पहले में है, कोई दूसरे में है, कोई चौथे में है, कोई 5वें में है, कोई 6वें में है, कोई 7वें में है, लेकिन 14 तक कैसे पहुंचा जाए पंडित जी? वो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज प्रतिदिन बता रहे हैं, समय सार की व्याख्या में समझाते हैं कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, फिर भी अपन नहीं पहुंच पा रहे 14 तक, क्योंकि पंचम काल में 14 तक नहीं पहुंच सकते। कितने तक पहुंच सकते? 6वें और 7वें तक ही पहुंच सकते, लेकिन 14वां तक नहीं पहुंच सकते। अगर 14 तक पहुंचना है तो अपने भेद विज्ञान के अंदर उत्पन्न करना पड़ेगा कि जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ है, सब कुछ अपना नहीं है। इसलिए अपनी यात्रा 14 तक हो। पुनः मिलेंगे, पर्याय रही 14 के लिए। बोलो भगवान महावीर स्वामी।